हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन सेज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमको कुछ स्टेटमेंट गिवन है, हमको फोर स्टेटमेंट गिवन है और हमको फोर ऑप्शंस गिवन है। हमको करेक्ट ऑप्शंस के बारे में बताना है स्टेटमेंट को जज करने के बाद। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? इन रेसिम इन्फ्लोरेसेंस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द पेडुनकल ग्रोथ indefinitely। स्टेटमेंट सेकंड में दिया गया स्पाइक इन प्रोसेंस इज विथ पेडुनकल। एंड स्टेटमेंट थर्ड में दिया गया ए डिस्क लाइक पेडुनकल कॉल्ड रिसेप्टिकल इन सीन इन कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस। एंड स्टेटमेंट फोर्थ में दिया गया है व्हेन द पेडुनकल इज अनब्रांच इज कॉल्ड कंपाउंड रेसमोस। और हमको फोर्थ ऑप्शन गिवन है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट के बारे में। की कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले जो रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है वो क्या होता है। रेसमोस, रेसमोस है ना, या रेसमोस को क्या बोलते हैं? रेशमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशमी या फिर रेसमोस। ओके, रेसमोस। तो ये किस में पाया जाता है? रेसमोस किस में पाया जाएगा? ये हमारा मस्टर्ड में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो जो इसकी पेडुनकल होती है कंटिन्यू ग्रो करती रहती है। रेस का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ते रहना, है ना। यानी आप नहीं बोलते किसी से रेस लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहे हैं। ये कंटिन्यू इसका पेडुनकल क्या होगा? ग्रो करता रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो ग्रोथ होती है मेन एक्सिस की पेडुनकल, तो यहाँ पे हम डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। द ग्रोथ ऑफ द ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस। एक्सिस जिसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? पेडुनकल बोलते हैं। ये क्या होती है? इनडिफिनाइट होती है ना, यानी लगातार ये बढ़ती रहती है। इनडिफिनाइट होती है, लगातार बढ़ती रहती है। एंड क्या होती है? कॉन्टिन्यू रहती है। कॉन्टिन्यू रहती है टू, कब तक रहती है बेटा? ये प्रोड्यूस ए फ्लावर बर्ड। ठीक है, कंटिन्यू होकर ये क्या करती है? प्रोड्यूस करती है फ्लावर बर्ड को। प्रोड्यूस ए फ्लावर फ्लावर बर्ड। ठीक है, तो अगर इसका हम एक आपको डायग्राम बता बनाएं, तो ये क्या होगा? देखो, ये जो फ्लावर होंगे, नीचे वाले फ्लावर ये हो गए, उसके ऊपर ये फ्लावर हो गया, ये फ्लावर हो गया, ये फ्लावर हो गया, ये फ्लावर हो गया। ये क्या होगा? ऐसे बढ़ता रहेगा, यहाँ पे फ्लावर लगते रहेंगे। ठीक है, और ये ऐसे बढ़ता रहेगा। ये कैसा हुआ? रेसमोस या रेशमी इन्फ्लोरेसेंस हो गया। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? स्टेटमेंट तो फर्स्ट सही हमको हो गया। यहाँ पे बताया गया है इसमें पेडुनकल की ग्रोथ कंटिन्यू होती रहती है, इंडेफिनाइट होती रहती है, मतलब लगातार बढ़ती रहती है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट कैसा हो गया हमारा? सही हो गया। अब स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है? स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस इज विथ पेडुनकल। क्या जो स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें क्या पेडुनकल होता है? तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, जो स्पाइक होता है, स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस, स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस, तो ये क्या होता है? ये क्या है? ये क्या है? एक बेटा रेशमी है। कैसा है? रेशमी से, यानी एक रिसमोस टाइप का ही है ना? ये क्या है? रेशमी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बट जो फ्लावर का डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्टली किससे होता है बेटा? फ्रॉम द स्टेम से होता है। किससे होगा? स्टेम से होगा। और ये जो होता है, नॉट बॉर्न ऑन पेडेंकल पे बॉर्न नहीं करते हैं। ये इसकी डिफिनीशन अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे ए स्पाइक
इज ए रेशमी बट द फ्लावर जो होगा वो बच्चा कहाँ से ग्रो करेगा, फ्लावर्स डेवलप डेवलप डायरेक्टली डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेम from the stem and are not born on पेडिकल्स। ओके, इसको क्या बोलते हैं, कोई पेडिसेल्स बोलता है ना, कोई पेडिकल बोलता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऑन पेडिसेल्स। ओके, तो इसमें क्या है, स्पाइक में क्या है, जो इसमें फ्लावर जो होता है डायरेक्टली डेवलप कहाँ से होता है, स्टेम से, और ये पेडिसेल पे बॉर्न नहीं होता है। ठीक है, अगर जैसे इसका एग्जांपल की बात करें अगर बच्चा, तो एग्जांपल किसमें होता है, बार्ली में होता है। क्या होता है, बार्ली इसका एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, देखो तो इसमें हमको क्या बताया गया है, स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस विद पेडुंकल, क्या स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस में पेडुंकल होता है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया बच्चा, जो जो स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस होता है ये रेसमोस टाइप का है, बट फ्लावर का जो डेवलपमेंट होता है डायरेक्टली होता है फ्रॉम स्टेम से एंड नॉट बॉर्न ऑन पेडिसेल, इसमें पेडिसेल नहीं पाया जाता है। यानी तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा हमारा, स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा बेटा, ये कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसमें क्या बताया गया, विथ विथ पेडेंकल है ना, कि इसमें पेडेंकल पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया हमारा, सेकंड वाला कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। अब बात करें अगर हम जो थर्ड स्टेटमेंट की, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला गया हमसे, द डिस्क पेडेंकल कॉल्ड रिसेप्टिकल इज सीन इन द कैपिटलम इन्फ्लोरेसेंस। तो ये बात कैसी बेटा हमारी सही हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे बेटा थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो जाएगा, सही होगा। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट कैसा होगा, सही होगा। और जो इसमें स्पाइक एंड फ्लोरेसेंस में क्या होता है, पेडेंकल होते हैं। ठीक है, और ये कि जो होता है रिसेप्टिकल कैपिटलम होता है, ये इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। ठीक है ना, जो पेडेंकल होता है ये कहाँ पे होता है, कैपिटलम इन्फ्लोरेसेंस में पाया जाता है। इसका अगर एग्जांपल क्या होता है हमारा, सनफ्लावर होगा। ठीक है ना, और अगर बात करें हम लोग, व्हेन द पेडिकल इज अनब्रांच इज कॉल्ड कंपाउंड रेसमोस, जो पेडिकल अनब्रांच होता है बेटा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जब पेडिकल अनब्रांच होता है उसको बोलते हैं हम लोग पेनिसेल। क्या बोलते हैं, पेनिकल, पेनिकल या पेनिसेल जो भी बोलते हैं, पेनिकल। ठीक है, पेनिकल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या बताया इसको, कंपाउंड रेसमोस नहीं बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेनिकल बोलते हैं। तो स्टेटमेंट कौन कौन से हमारे सही हो गए, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो गए हमारे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही हो गए, और जो फोर्थ स्टेटमेंट है बेटा वो हमारा क्या है, रॉन्ग हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा जो राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, राइट स्टेटमेंट कौन सा जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ऑप्शन है ये हमारे कैसे हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। बाकी जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है यानी फोर्थ स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा जो राइट ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, ऑप्शन सी आएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।